हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हाल है आप सभी के। तो मस्त, तो हम भी जबरदस्त। फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एंड टू एंड साइंस 369 पर। ठीक है ना। मैथ का कार्यक्रम चल रहा है हमारा, और मैथ को आगे बढ़ाते हुए हम 5.2 को समाप्त करने की कगार पर हैं। और जैसे कि दिवाली के बाद आपको पढ़ाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें भी बहुत तेज पढ़ने की ज़रूरत है और आपको भी। तो क्यों ना हम बिल्कुल इत्मीनान से और अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई में जुट जाएं, ताकि हमारा बोर्ड हमारे पास आ जाए। यानी बोर्ड में जो होंगे तो हम ही होंगे हर जगह। तो इसी प्रकार आप मेहनत करते रहें और मेहनत को बढ़ाते रहें आगे। और देखा जा रहा है अधिकतर कि आप वीडियो को पूरा नहीं देख पाते। आधे अधूरे पढ़ने से बेटे समझ में नहीं आएगा। वीडियो को पूरा देखें, 2 बार देखें। दोबारा जब आप देखोगे सच में देखना कि सवाल क्या, मैं अगर साइंस भी पढ़ा रहा हूँ आपको वो एकदम याद मिलेगा। एक बार हमें समझना होता है, दोबारा में जब हम चेक करते हैं तो उसमें ज्यादा समझ में आता है और हमें ये पता चल जाता है कि क्या होगा। ठीक है ना। वैसे तो इस प्लेटफॉर्म पर हमेशा ट्रिक दी जा रही है आपको कि आप एक ट्रिक के माध्यम से याद करें और तरीके से करें। लेकिन जब तक आप याद नहीं करोगे तो हम भी इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। हम केवल आसान रास्ता बना सकते हैं, ना कि आपको याद करा सकते हैं। पढ़ना तो आपको ही है, हम केवल पढ़ा सकते हैं और पढ़ाएंगे इतना इतना कि आप थकोगे। तो आप स्टार्ट हो जाइएगा पढ़ाई के लिए, कमर कस लीजिए। नवंबर आ गया, दिसंबर तक हमें पूरा कोर्स कवर करना है, फिर उसके बाद तैयारी करनी है। ठीक है ना। चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, 5.2 चला था हमारा अभ्यास, मैथ का 5.2 अभ्यास चला था और उसका क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कंप्लीट कर ली थी। आज 14 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलते हैं तो अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे। पहले समझना ये जरूरी है कि 4 के कितने गुणज होंगे। गुणज क्या होता है? गुणा, यानी 4 के जो गुणा में आएंगे। यानी 4 के गुणा में आएंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। मतलब ये 4 के सारे गुणज होंगे, तो ये गुणा में आते हैं। तो एक बात ध्यान रखो, इसमें अगर हम 4 जोड़ें जब तो 4 आएगा, इसमें 4 जोड़ें जब भी अगला आएगा, जब 4 जोड़े जब अगला आएगा। ठीक है ना। इसका मतलब 4 के गुणज किसी के भी गुणज निकालना हो वो उसी जोड़ के निकालेंगे अगर एक पता चल जाए। तो चलिए बेटे पहले देखो, ये कह रहा 10 और 250 के बीच में, यानी 10 भी नहीं होना चाहिए, 250 इनके बीच में आना चाहिए कोई गुणज। तो देखेंगे 4 के 10 और 250 के बीच 4 के गुणज की एपी बराबर है। तो 10 4 तो हम लिखेंगे नहीं, ना 4 लिखेंगे ना 8 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बेटे 4 और 8 लिखेंगे तो 10 से पहले आ जाएंगे, और ये कह रहा है 10 के बाद आना चाहिए। 4 से 12, तो देखो बेटे 4 और 8 10 से पहले है, 12 जो है एकदम 10 के बाद आता है। तो इसका मतलब ये 12 से स्टार्ट होगी। अब इन्हें 4 जोड़ेंगे तो 16 आएगी, 4 जोड़ेंगे तो 20 आएगी। ऐसे चलते 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 पता नहीं कहां तक जाएगी, लेकिन 250 के बीच आनी चाहिए। मतलब हम 4 से 250 को क्या कर रहे हैं, भाग दे लें। 4 6 24, 1 0, 4 दूनी 8। यानी अगर हमारा ये 2 यहां से कम हो जाए तो हमारा ये कंप्लीट बन जाएगा। 2 तो ज्यादा है, से इसका मतलब ज्यादा होता है। तो 2 इसमें से कम है, यानी 250 में से हम 2 घटा दें। 8 4 2 248, 4 से भाग देके देख लो। 4 6 24, 8 4 दूनी 8, देखो 62 है ना, आगे 4 दूनी 8। तो मतलब 248 लास्ट रहेगा हमारा, कि 250 से पहले भी है और दो लास्ट वाला भी आ गया, तो 248। तो इसका मतलब ये 4 के गुणज हुए। समझ में आ गई बात को ना। यानी 10 से तो ज्यादा लिखने हैं, 250 से कम लिखने हैं। जो 4 से भाग हो रहे हैं उनको गुणज बोलते हैं। तो बेटा अभी हमसे कुछ भी करवा ले। तो कह रहा कितने गुणज है, कितने मतलब n की मान पूछा है। तो देखो a का मान तो ये ना, a बराबर कितना हो गया 12। अब हम d निकाल सकते हैं, a2 माइनस का a1, 16 माइनस के 12 बराबर के 4। तो लास्ट वाली संख्या क्या होती है हमारी, an। an होती है 248। अब चूंकि आप इसका सूत्र जानते हैं, यानी ए एन बराबर होता है ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 248, ए का मान कितना 12, प्लस का एन का मान का पता नहीं, डी का मान का आपका 4 निकला। 12 इधर ले आएंगे, इधर आके क्या में बनेगा बेटा, माइनस बनेगा। क्या में, माइनस में। अभी एन माइनस 1 रहेगा, एन माइनस का 1 और गुणा रहेगा 4। ठीक है ना। अब देखो बेटे 12 घट रहे हैं, क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो 6 में से 2 घटाए, 8 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 6, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 2 का 2, एन माइनस का 1 और गुणा 4। ये काय में बेटे, गुणा में। काय में है, गुणा में। इधर लाएंगे तो काय में बनेगा, भाग में बनेगा। तो हम भाग कर सकते हैं। ठीक, 4 पंजे 20। अब 23 के नीचे अगर 20 लिखते हैं तो 3 बचेगा, ये 6 है तो 6 यहाँ, तो 4 ने 36, नवा लिख देंगे बराबर 4 ने 36 आ जाएगा। ठीक है ना। तो आंसर कितना है 59, एन माइनस का 1। अभी 1 है तो इसको, तो ये तो अलग है ना, तो 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटे 59
प्लस का 1 बराबर के n, तो n बराबर कितना हो गया 60। तो यहां लिख देंगे इसीलिए 10 और 250 के बीच 20, 4 के 60 गुणज हैं। ठीक है ना भैया बच्चों, तो इस प्रकार ये वाला आपका पूरा सवाल हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते बेटे। 15 में देखेंगे n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां इतने और इतने तथा इतने के nवें पद बराबर होंगे। इसका मतलब ये क्या हुआ कि दो समांतर श्रेणियां ये वाली और वो वाली, और उसका क्या निकालना है nवां पद, और जब n पद निकालने के तो दोनों को कैसा रखना, बराबर रखना है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। तो लिखते बेटे हल। तो प्रथम समांतर श्रेणी, प्रथम समांतर श्रेणी देखिए क्या है, ये बेटे 63, 65 और 67, पता नहीं कहां तक है। तो इसमें एक तो पता चल गया हमें कि a बराबर कितना आएगा 63, तो d बराबर निकाल सकते हैं हम a2 माइनस का a1, a1 a2 कितना है 65 और a कितना है 63, ये ना, तो कितना आ गया बेटे 2। तो यहाँ n का मान और an का मान ज्ञात करवा रहा है, तो चूंकि an बराबर होता है हमारा, an बराबर है a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, तो an तो है नहीं बराबर, ये क्या हो गया, a का मान कितना है 63 प्लस n का पता नहीं वापस प्लस d का मान कितना है 2। ठीक है ना, दो अंदर गुणा कर लें, 63 प्लस के 2n माइनस के 2, तब an बराबर देखो 63 प्लस के है 2 माइनस के 2 घट गए, तो कितना बचेगा 61 प्लस के 2n, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, अब द्वितीय श्रेणी, तीन 10 17 ये है, तो इसमें भी यही पता चल गया कि a का मान तो आपको पता चला 3, d का मान आपको पता चला a2 माइनस का a1 बराबर कितना हो गया बेटे 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। तब an ये डैश निकाल लो, क्योंकि ये अलग निकलेगा ये अलग निकलेगा, तो यही प्लस होगा a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, तो an डैश बराबर है, तो यहाँ पर ये क्या, i का मान कितना है आपका यहाँ पर 3 प्लस का n का मान कुछ नहीं 1 और d का मान कितना बेटे 7, d का मान कितना है 7, तो 7 के क्या करेंगे बेटे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 प्लस के 7n माइनस के 7, 3 प्लस के 7 माइनस के, तो इसमें घट जाएगा तो ये बचेगा 7n माइनस के 4, an डैश, समीकरण नंबर 2। तो ये nवे पद तो हो गए, लेकिन क्या nवे पद बराबर हैं, यानी ये भी nवा पद है और ये भी हमारा nवा पद है, तो यहाँ कर देंगे बेटे प्रश्नानुसार an बराबर हो गया an डैश की। अब इनके मान रख दो, an का मान कितना है बेटे, 61 प्लस के 2n बराबर के 7n माइनस के 4। अब an डैश का मान यहाँ से रख दिया, ठीक ना, एक जैसे एक जैसे में n है और ये भी n है, तो इस n को यहाँ पर उठा के ले जाएंगे, इस 4 है संख्या, देखो ये भी संख्या, तो इसको इधर ले आएंगे, तो देखो बेटे 61 प्लस के 4 बराबर के 7n, तो ये इधर जाएगा, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का 2n, तो देखो ये कितना हो गया बेटे 65 बराबर, ये कितने हो गए 2 सॉरी 7 में से 2 गए 5n बचेंगे बेटे, 5 का में गुणा में, मैंने बताया जब भी कोई निशान नहीं होता वो गुणा मानते हैं, तो ये गुणा में का में जाएगा भाग में, बराबर का n, तो 5 के 5 5 5 थे 15 बराबर के n, तो n बराबर कितना हो गया बेटा 13। अतः दोनों समांतर श्रेणी के 13वें पद बराबर होंगे। ठीक है ना, तो ये रहा क्वेश्चन आपका 15। अब चलते क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं 16 क्वेश्चन क्या कहता है। देखो वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी 5 से 12 ज्यादा होगा सातवां पद। ठीक है, तो बेटे देखो इसमें ए और डी तो दिया नहीं, तो सीधी बात है मान लेंगे हम इसको, तो मानो माना प्रथम पद बराबर हो गया ए और सर्वांतर बराबर हो गया डी। ठीक है ना बेटे, तो ये हो गया हमारा इसमें, तो प्रथम पद ए हो गया, सर्वांतर डी हो गया। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं।
तीसरा पद कितना है बेटे 16 है, यहाँ पर लिखेंगे तीसरा 16 है तीसरा पद। ठीक, तो तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं ए3 तो लिख सकते हैं ना, ए3 बराबर 16। अब आप बताइए मुझे ए3 को, मतलब मैंने क्या बताया था, जब तीसरा पद निकालना हो तो एक कम कर दो, तीसरे से मतलब 2d, यहाँ पर 2d हो जाएगा बराबर के 16। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, यहाँ तक तो हमारी बात समझ में आ रही, क्योंकि ए का मान ए है, डी का मान डी है। अब द्वितीय शर्त अनुसार सातवां पद कितना है 5 से अधिक है, यहाँ पर द्वितीय शर्त अनुसार लिखेंगे, द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार दूसरे शर्त अनुसार। अगर आपको याद रहता है द्वितीय शर्त अनुसार ठीक लिखते, नहीं तो फिर भी दोबारा प्रश्न अनुसार लिखते, बात है की। तो बेटे यहाँ सातवां पद, यहाँ लिखेंगे सातवां पद बराबर है पांचवें पद, पांचवा पद प्लस के 12 अधिक, 12 अधिक है, अधिक का मतलब हमारा प्लस का होता है, यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे। सातवां पद क्या हो गया बेटा, ए प्लस का 6d हो गया, नहीं हो गया, यहाँ पर क्या हो गया ए प्लस का 4d हो गया और प्लस के 12, क्योंकि हम तो एक कम लिखते हैं ना डी में, तो वही वाली बात है। 5 था तो 4d लिखेंगे, 7 था 6d लिखेंगे, इस सबको इधर ले आइए, 6d माइनस का ए और माइनस का 4d बराबर बचे बेटे 12। ए से तो ए घट गया, 6 में से 4 घटेंगे, कितने बचेंगे 2, डी निशान बड़ी संख्या का प्लस का तो प्लस का रहेगा बराबर के 12। तो डी बराबर देखो बेटे 12 बटे 2, 2 काय में गुणा में, काय में जाएगा भाग में। अब तो उसे 12 को भाग देंगे तो 2 छिक्का 12, कितने हुए 2 छिक्का 12। अब डी का मान आ गया, डी का मान समीकरण एक में रखेंगे, डी का मान समीकरण एक में रखने पर अब एक में आप अगर रखते हैं तो देखो एक क्या हमारी ए प्लस का 2d बराबर के 16। अब ए का मान रखो बेटे, ए का मान कितना हमारा, ए का मान ढूंढो, ए का मान तो है ही नहीं, तो ए का मान तो रखेंगे नहीं, प्लस के 2 गुणा डी का मान कितना हमारा 6, तो 6 रख दिया बराबर के 16। तो ए प्लस के 6 दूनी 12, 12 प्लस के इधर का में जाएगा बेटे माइनस में, तो ए बराबर हो गया 16 माइनस के 12, ए बराबर क्या हो गया 4, ए बराबर कितना हो गया बेटे 4। तो देखो प्रथम पद तो निकल गया 4। अब ये कह रहा है ए पे ज्ञात कीजिए, मतलब करीबन 3 या 4 पद तो होने चाहिए हमारे पास, तो लिखते हैं यहाँ पर आ गया प्रथम पद 4, द्वितीय पद ए प्लस का डी लिखेंगे बराबर 4 प्लस के 6 लिखेंगे, यहाँ 6 तो कितना आ गया यहाँ पर बेटे 10, और किसी आगे लिख दो बराबर कितना आ गया 10। तो तीसरा पद लिखेंगे बेटे ए प्लस का 2d, यानी ए का मतलब 4, 2 गुणा 6 बराबर के 4 प्लस के 12 प्लस के 16। अब चौथा पद, बस चौथे तक निकालेंगे, चौथा पद, चौथा है ना तो 3d लिखेंगे, तो 4 प्लस के 3 गुणा 6 बराबर के 4 प्लस के 6 18 बराबर के 22, इसलिए AP बराबर पहले 4, दूसरा पद आया 10, तीसरा पद आया 16 और आया 22, और डॉट 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 लगा देंगे, यही आपका रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि AP 3 8 13 इतने में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब समझिए क्या कहना चाहते हैं। श्रेणी ऐसे है बिल्कुल सीधी, ठीक है ना, अंतिम पद से मतलब इधर से इधर को जाना है, से 20वां पद ज्ञात कीजिए। विधियां कही है इसकी, लेकिन एक सीधी बात है जो हमें समझ में आती है उसको अब करना चाहिए, ठीक है ना। तो 2 विधियां तो मैं आपको बता दूंगा कि 2 विधि में कैसे हो जाएगा, जिनसे आसान आपको लगता है वो करें। तो ये बताइए कि पहले हमारी ये वो है, अगर देखो यहाँ से जुड़ता जा रहा है, यहाँ से जुड़ता जा रहा है, जुड़ते 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 यहाँ पर आया, तो यानी जब यहाँ पर जो आखिर में है तो जो हमने जोड़ा था वो घटा दे तो उससे पहले वही तो आएगा, क्योंकि उससे पहले में जोड़ेंगे इतना आ जाएगा, फिर उससे पहले में इतना आ जाएगा, फिर उससे पहले यानी घटा के लिख देंगे, यानी अगर इनके बीच में जितना अंतर है अगर श्रेणी उल्टी लिख दें तो 20वां पद ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं इसी बात को, नहीं समझ में आ रहा है, अभी समझ में आएगा बेटे, समझो कि पहले कह रहा है ये AP लिख दो, यहाँ पर AP बराबर क्या है आपकी 3 8 और 13, ए तो आपको पता चल गया 3 है, लेकिन डी हमें पता नहीं चल रहा, तो डी होगा A2 माइनस का A1। A2 कितना है बेटे हमारा 8 माइनस के 3 बराबर कितना बचा 5, यानी हमने 5 जोड़ा हुआ, यहाँ भी 5 जोड़ा हुआ, यहाँ भी 5 जोड़ा हुआ, यहाँ भी जोड़ते 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 5 जोड़ा हुआ जब 53 आया हुआ, ठीक है ना, जब 53 आया हुआ हमारा 5 जोड़ के, लेकिन हमें लिखनी है उल्टी, यहाँ लिखेंगे अंतिम पद से श्रेणी, अंतिम पद से AP श्रेणी AP। अब देखो अंतिम पद से लिखेंगे बेटे, अंतिम पद से तो 253 तो अंतिम पद है ना, अब इससे पहला वाला कौन सा होगा बेटे 5 इसमें से घटाएंगे तो बेटे 248, 53 में पानी का 248, देखो
अगर हमारा 248 रहेगा प्लस 5 जोड़ेंगे तो यही तो आएगा। अब 5 इसमें से घटाएंगे, 5 इसमें से घटाएंगे 243 बन जाएगा। 5 जोड़ेंगे जब इतना 48 आएगा, तो देखो 243। ये सीधी श्रेणी है, ये गया ये गया, 248 डॉट 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 डॉट, लास्ट में कुछ जाएगा हमारा 3। 3 तक हमें घटाना है, ठीक है ना। हमें कहां तक पहुंचना है? 3 तक पहुंचना है। ठीक, चलिए तो यहां पर बात चलती है। तो यहां पर ए का मान आ गया। ए का मान कितना? 253। डी का मान हम निकाल सकते हैं, यानी A2 माइनस का A1। तो बेटे 248 माइनस के 253, 248 बनना माइनस के 5, 53 में से 48 5 बचेंगे, माइनस के 5 बच गया। तो हम निकाल सकते हैं कि अगर आप 20वां पद ज्ञात कीजिए, चूंकि आप जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस का एन प्लस का 1 इंटू डी। तो ए 20 लिखेंगे क्योंकि 20वां पद ज्ञात कर रहा, तो ए का मान तो हमें पता है 253 है, माइनस एन का मान देख लीजिए बेटे। एन का मान क्या है? एन का मान 20 है, क्योंकि मैंने 20 रखा था। 20 माइनस का 1, ठीक है ना। और डी का मान हमने निकाला गुणा माइनस के 5। तो देखो बेटे 253 प्लस के 19 गुणा माइनस के 5, प्लस के 19 बन जाए 95, माइनस के, तो बेटे इसमें घटाएंगे तो 13 में से 5 गए तो 8 बचेंगे, 4 यहाँ पर धाई ली, 14, 14 में से 6, 14 में से 9 गए 6 बचेंगे, 168, यानी 20वां पद लिखेंगे। अंतिम पद से 20वां पद 168 है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। एक इसकी द्वितीय विधि है, उसको भी करके देख लेते हैं। सेकंड विधि भी कर लेते हैं बेटे। सेकंड विधि भी यहाँ पर है, द्वितीय विधि यानी सेकंड मेथड। आपको ये अच्छा लगता है ये करते हैं, ये अच्छा लगता है ये करते हैं। अब देखिए बेटे, हमारा ये क्या था कि ए एन बात निकालते थे तो ए से जोड़ते चले जाते थे, ए से जोड़ते चले जाते थे। लेकिन हमें निकालना उल्टा, उल्टा जोड़ का उल्टा क्या होगा? माइनस। तो माइनस कर देंगे, लेकिन ए से नहीं करेंगे, लास्ट वाले से करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर एक दूसरी विधि होती है कि यहाँ निकाले अगर एन सॉरी अंतिम पद से, अंतिम पद से एन पद निकाले तो इसका एक सूत्र बनता है बेटे कि बराबर बनता है यू ए एन माइनस का 1 इंटू डी। बिल्कुल सेम हुई, कुछ मतलब नहीं है। अंतिम पद से निकालना है तो अंतिम पद ए एन वाला होता है तो एन लिख देंगे, ठीक है ना। तो देखो बेटे ए एन कितना है हमारे यहाँ? 253। हम यहाँ पर 253 लिख सकते हैं, माइनस का एन कितना था हमारा? 20वां पद कह रहा है, यहाँ लिखेंगे 20, या अभी रुक जाओ ये होता है, यहाँ लिखेंगे अंतिम पद से 20वां पद, 20वां पद। तो बराबर देखिए बेटे ए एन माइनस का एन माइनस का 1 इंटू डी। आप देखते हैं ए एन कौन सा होगा? हमारे लास्ट में श्रेणी का, तो 253 हो गया, माइनस एन का मान 20 हुआ क्योंकि 20वां कह रहा है, माइनस का 1, और डी हमने आपको यहाँ पर निकाल के दिखाया तो कितना हो गया बेटे? 5। तो डी हमने क्या निकाला? 5 निकाला, तो ये हो गया 253 माइनस के 19 गुणा 5, 253 माइनस 19 बन जाए 95। तो बेटे यहाँ पर कितना बन गया? 168, ठीक है ना। देखो यहाँ भी एक तरीके से आ गया। चाहे तो आप ये वाला मेथड अपनाएं, चाहे ये वाला अपनाएं, आपको मर्जी है। लेकिन ये हमें आसान इसलिए लगता है कि जैसा सवाल कहता है उसी के आधार पर हम पढ़ते चले जाते हैं। भाई सवाल ने कहा कि यहाँ पर तो इतना है, इसके अंतिम पद से ज्ञात करना, इतने से निकाल के अंतर निकाले, कितने के अंतर से, अंतिम पद से लिखेंगे तो घटाते चले जाएंगे, घटाते रखेंगे तो ये वाला सूत्र। तो हमें सूत्र बदलने की जरूरत नहीं पड़नी, इसमें सूत्र बदलने की जरूरत पड़ती है। और भी विधि है, लेकिन मैंने सोचा बस आपको ये बता दिया जाए, अगर हो जाए तो ठीक। को समझ में वाली मेथड है तो ये वाला लिखना है, नहीं तो इसी से करना है, क्योंकि ये अच्छा भी है और आसान भी है, ठीक है ना। ठीक है, इसमें हमें दिक्कत हो सकती है ए एन की जगह आप ए लिख दोगे, और ए लिख दोगे तो सवाल कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो चलते हैं सवाल नंबर, अब चलते हैं 20 पर। चलिए बेटी क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि 18 क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है ना। अब लास्ट के पड़ाव पर है इसके बिल्कुल। तो देखो, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पदों का योग कीजिए। बहुत बढ़िया भाई साहब, इसमें तो गजब ही ढाने का सवाल है। करना कुछ नहीं है, बस मानना है, मानेंगे। माना प्रथम पद, अब तो याद भी हो गया होगा प्रथम पद क्या होता है? ए होता है, और सर्वांतर बराबर की टी। तो प्रथम शर्त अनुसार कहता है चौथा और 8वां पद का पदों का योग, योग मतलब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 24 आएगा। कौन कौन सा पद जुड़ेगा बेटे? चौथा पद,
प्लस 8वां पद बराबर कितने की रहेगा बेटे 44। योग का मतलब 44। अब इससे तो लिख सकते हैं A4 लिख सकते हैं नहीं, प्लस का A8 लिख सकते हैं इसको, बराबर कितना हो गया 44 हो गया। अभी 44 हो गया, ए को देखो मैंने ए बता रखा है कितना 4 होता है, ए प्लस का जितना हो उससे एक कम जोड़ दो, 3D प्लस के ए प्लस का 60D बराबर के 44। एक ए रहा एक ए रहा तो कितने हो गए 2A हो गए, प्लस के 7 और 3 कितने हो गए 10D हो गए, बराबर के 44। देखो बेटे 2 से भाग ये भी हो रहा, 2 से भाग ये भी हो रहा, 2 से भाग ये हो रहा, तो लिख देंगे 2 से भाग देने पर 2 से भाग दोगे 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा एक ही बचेगा, काम खत्म। 2 से यहाँ पर भाग दोगे 2 से 2 पंजे 10 तो प्लस का 5D बचेगा बराबर के, ठीक है ना, ये आपको दिखाई जा रहा है बस केवल। अब 2 से भाग दो, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, समीकरण नंबर फर्स्ट। ये पहली शर्त हो गई। अब ये कहना है छठा और 10वें पदों का योग, यहां भी लिखेंगे द्वितीय शर्त अनुसार। छठा पद प्लस 10वां पद अगर जोड़ दे तो कितना हो जाता है बेटे 44 हो जाता है वो भी। तो देखो ये 44 होता है तो ये 24 होता है बेटे, यहाँ पर गलती होगी ना हमारी, तो यहाँ पर हम 24 लिखेंगे, यहाँ पर भी हम 24 लिखेंगे और यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे बेटे 24। तो यहाँ भी हम 24 लिखेंगे, जब 2 से भाग देंगे तो बेटे बचेगा 12, ठीक है ना। थोड़ी गलती उधर से हो गई थी तो यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेंगे। चलिए अब देखो छठा पद लिखना तो यानी ए प्लस का, छठा लिखना तो 5D लिखेंगे ना प्लस का, 10वां लिखना तो ए प्लस का 9D लिखेंगे बराबर की 44। एक ये रहा एक ये रहा तो ये हो गया 2A प्लस का 9 और 4 14, 9 और 5 14D बराबर की कितने बचे बेटे 44। इसमें भी 2 से भाग हो जाएगा, 2 से भाग देने पर 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो ए बचेगा प्लस के, 2 से भाग देंगे 2 सत्ते 14D, 2 से भाग दोगे तो 22, समीकरण नंबर सेकंड। अब देखो हमारी दो समीकरण बन गई, ए यहाँ पर भी एक है, ए है यहाँ पर भी एक है, तो दोनों बराबर है, निशान प्लस का निशान प्लस का, तो इसमें से इसको क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 2 से, समीकरण 2 माइनस 1 से, 2 को ऊपर लिखेंगे क्यों बताएंगे अभी। तो दो समीकरण है ए प्लस के 60D, ए प्लस के 60D बराबर 22 और पहली है ए प्लस के 5D बराबर 12। देखो बेटे हमें घटाना था, अगर पहली में दूसरी घटा दी 12 थी 22 थी तो उल्टा घटता, तो हमने पहले सीधी रख ली था सीधा घट जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम घटाने पर, तो इसलिए बस समीकरण 2 माइनस 1 से लिखा, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, तो ये घट गया। अब देखो 7 में से 5 गया 2D बच गए सीधे सीधे। अब यहाँ पर घटाइए तो कितने बचेंगे 10 बचेंगे, तो D बराबर के 10 बटे 2, तो डी बराबर क्या होगा 10 दो पंजे 10, ठीक है ना। अब डी का मान रख देंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर बेटे समीकरण 1 क्या आपकी, ये ए प्लस के 5D, देखो ए प्लस के 12, ए का मान तो कुछ है नहीं प्लस का 5 गुना डी का मान 5, बेटे 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 13 बचेगा, माइनस के 13। तो ये प्रथम कितने ज्ञात करवा रहा है, यहाँ तक आप लीजिए क्या ज्ञात करवा रहा है, इसके प्रथम 3 पद ज्ञात करवा रहा है, प्रथम 3 पद ज्ञात करवा रहा है। तो प्रथम पद ए बराबर क्या हो गया बेटे माइनस के 13, द्वितीय पद निकालेंगे ए प्लस का डी बराबर ए का मान माइनस के 13 प्लस के डी का मान कितना है 5, बड़ी घट जाएंगे तो माइनस के 8, 8 5 13 होते हैं। अब तृतीय पद तीसरा निकालें, तीसरे 2D जोड़ेंगे तो ए का मान तो आएगा 13 प्लस के 5 गुना 2 बराबर के माइनस के 13 प्लस के 10 बराबर माइनस के 3, इसलिए एपी के प्रथम 3 पद
बराबर के माइनस के 13, माइनस के 8 और माइनस के 3, यही रहेगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर चलते हैं इसके। देखो, सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। मतलब कोई सुब्बाराव व्यक्ति है और कहीं नौकरी करनी शुरू करी थी, तो उसका मासिक वेतन कितना था? 5,000 रुपये, और प्रत्येक बार 200 रुपये की वृद्धि प्राप्त की। यानी हर साल उसके हर साल के बाद, एक साल के बाद 200 रुपये बढ़ जाते थे, उसके बाद 200 रुपये बढ़ गए। चलिए, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा? यानी पता नहीं किस साल में, कितने साल में 7,000 रुपये हो जाना चाहिए। तो देखो बेटे, तो प्रारंभिक वेतन बेटे 5,000 रुपये, और कह रहे हैं प्रत्येक वर्ष वृद्धि। प्रत्येक वर्ष वृद्धि कितनी होगी? 200 रुपये। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर साल 200 बढ़ेंगे। एक साल में 200 बढ़े, दूसरे साल में 200 बढ़े, तीसरे साल में 200 बढ़े। तो देखो, 200 यहाँ पर बढ़े, 200 यहाँ पर बढ़े, 200 यहाँ पर बढ़े, तो अंतर कैसा बढ़ेगा? बिल्कुल समान, 200 रुपये बढ़ेंगे, तो 200 रुपये का अंतर समान होता जाएगा। तो सर्वांतर कितना हो गया? 200 रुपये। अब जब सर्वांतर समान होता है तो ये क्या बन जाती है? हमारी एक एपी श्रेणी बन जाती है। क्या बन जाती है? हमारी एक एपी श्रेणी। पता चल गया? इसलिए प्रत्येक वर्ष की एपी बराबर, पहले तो 5,000 होगी शुरू वाली, 200 बढ़ाए तो 5200 होगी, और 5200 में 200 और जोड़ देंगे बेटे, कितना हो जाएगा? 5600 हो जाएगा। 200 जोड़ेंगे तो 5600 हो जाएगा। और जोड़ते 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 लास्ट में जाके ये 7,000 रुपये तक रुकेगा। ठीक है ना? ये तो पता चल गया। कैसे जोड़ेंगे आपको पता चल जाएगा। 200 ये, तो 200 में ऐसे जोड़ना है, ऐसे करके प्लस 5200 बन जाएगा ये ना। अब इसमें फिर 200 जोड़ देंगे यहाँ पर, ये रहा 5600, फिर 200 इसके नीचे जोड़ देंगे, 5600 बन जाएगा। ठीक है ना? इस प्रकार अब ये जो क्या बन गया? हमारी समांतर श्रेणी, क्योंकि 200 का अंतर यहाँ है, 200 का अंतर यहाँ है, 200 का अंतर यहाँ है, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। यानी ए बराबर क्या? 5,000, और डी बराबर के निकालो। वैसे तो मैं याद है, लेकिन वैसे तो निकाल कर तो दिखाना पड़ेगा। तो 5200 माइनस 5,000, 200, तो एन का मान ज्ञात करवा रहा। और लास्ट में क्या दिया आपका? वो ये ए एन का मान होता है बेटे, आपको पता है क्या का मान होता है? ए एन का मान होता है। तो चूंकि आप जानते हैं ए एन का मान 7,000, ए का मान 5,000, प्लस एन का मान दिया नहीं, डी का मान आपका कितना निकाला? 200 रुपये। तो 5 को इधर ले आएंगे ना बेटे, प्लस में क्या में आएगा? माइनस में, एन माइनस का 1, और गुणा बचेगा बेटे 200। अब 7,000 में से 5,000 के कितने बचेंगे? 2,000, सभी को मालूम है, गुणा 200। अब 200 का में गुणा में क्या में जाएगा? भाग में, तो भाग में लिखा 0 0 2 0 जो 0 कट गया, 2 से 1 कटेगा, तो 1 2 2 धाम 10, यानी 10 बराबर के n माइनस का 1। तो n बराबर लिख सकते हैं 10 प्लस का 1 बराबर के 11। अतः 11 वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7,000। अतः 11 वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये वाला भी आपका पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पर, मतलब 5.2 का लास्ट सवाल चलते हैं। आप देखो, सवाल पढ़ते हैं। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये प्रतिशत प्रदान की। मतलब वर्ष कोई सा भी रहा हो, लेकिन एक सप्ताह में 5 रुपये बचाए, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती चलेगी। मतलब 5 बढ़ा के फिर 1.7 रुपये 5 रुपये जोड़े, फिर बढ़ा दी, फिर उसमें जोड़े 5 रुपये, फिर बढ़ा दी। तो इसका मतलब ये एक प्रकार से 1.75 रुपये जो हमेशा हर सप्ताह बढ़ाती चली जाएगी, बढ़ाती चली जाएगी। यदि एनवें सप्ताह में उसकी बचत 20.75 हो जाती है, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटी, अगर हम देखें गौर से, तो 5 बढ़ाए, फिर 1 रुपया 75 पैसे बढ़ाए, फिर 1 रुपया 75 पैसे बढ़ाए, फिर 1 रुपया 75 पैसे बढ़ाए, यानी अंतर समान होता चला गया। तो क्या बन जाएगी? एपी श्रेणी बन जाएगी। तो हम ये पर लिख सकते हैं कि बचत की एपी श्रेणी, बचत की एपी, पहले 5 रुपए है, फिर 1 रुपया 75 बैठ बढ़ाया, 5 और 1 6.75 पैसे बढ़ गए, फिर उसने बढ़ाया 6.75 में 1 रुपया 75 पैसे फिर बढ़ा दिए। तो 0 7 7 14 15 का 5 कहां से लगा? 1 7 और 1 8। तो अगली बार जो बचेंगे 8 रुपये 50 पैसे बनेंगे। ऐसे ही बढ़ाते चले जाएंगे और लास्ट तक चले जाएंगे, और लास्ट में उसके 20 रुपये 75 पैसे बनेंगे जरूर। तो ये होगी बात।
अभी कितने दिन में बने इसका पता नहीं चला। तो वो ही कह रहा है कि यदि वे n में 70 में बचत करती है तो n का मान ज्ञात कीजिए, मतलब n का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर पता चल गया a बराबर कितना है 5, तो हमें d निकालना है। तो मतलब d निकालना है बेटे, तो ये होगा a2 माइनस का a1, तो 6.75 माइनस के 5, 1.75 बचेगा। कैसे देख लेते हैं, मैं बता रहा बेटे दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं, इधर वाला अंक इधर, इधर वाला अंक, तो दशमलव के इधर तो कुछ भी नहीं है, तो ये इधर लगा हुआ है क्योंकि दशमलव नहीं है, तो दशमलव वाला इधर होता है और बाकी 0। 5 7.6 में से 5 गया 1, ठीक। चलिए हमें क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है, और an जो लास्ट में होता है an का मान कितना बेटे 20.75 ये देखा n। चलिए चूंकि आप जानते हैं an का सूत्र लगाएंगे, a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, ये बिल्कुल 1900 की तरह है। 20.75 बराबर के a का मान कितना रहा आपका 5 प्लस के n का मान पता है, तो d का मान तो आपको पता है 1.75, 5 को इधर ले आएंगे, n माइनस का 1 गुणा 1.75। चलिए बेटे अब देखो ये 20 में से घटेगा 5 क्योंकि दशमलव नहीं है, तो 20 में से घटा 20 में से घटाएंगे 5 15.75 बराबर के n माइनस का 1 इंटू 1.75। 1.75 गुणा में कहाँ में जाएगा, भाग में। दशमलव से दशमलव कट जाएगा बेटे, तो यहाँ पर बचेगा 15.75 बटे 17.25। 5 से काटना आता है आपके, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 2 बज के 5 बन जाए 25, 5 तिया 15, 5 5 2, 5 बन जाए 25, 5 से काट दो 5 7 35, 5 6 30 और 5 तिया 15, 7 9 63। बेटे कितनी बार कटा है 9 बार, 9 बरा n माइनस का 1, एक को ले आएंगे 9 प्लस का 1 बराबर का n, n बराबर होगा 10। लिख देंगे बेटे 10वें सप्ताह में उसकी बचत 20.75 पैसे हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार रहा आपका ये पूरे 5.2। देखिए आपकी दिवाली बाद हमने कितना अच्छा जल्दी से कवर करा है, तो आप ऐसे ही कवर करें, पढ़ाई को डेडिकेटेड होकर। तो मिलते हैं आपके 5.3 में। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहें।